रात के 1 बजे शादी में 7 साल मासूम बच्ची के साथ 2 लोग लगातार 2 घंटा दुष्कर्म किए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या था मामला? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह जो घटना है, ये घटना है लखनऊ के बिथरा थाना क्षेत्र की। बिथरा थाना क्षेत्र में एक गांव है जिस गांव में बारात आई हुई थी। उस गांव में खेतों में एक बारात घर बनाया गया है जहां पे बारात टिका हुआ था, जहां पे शादी हो रही थी। मेहमानों को खिलाया जा रहा था, सभी गेस्टों को बैठने का व्यवस्था, बफर सिस्टम था, सभी लोग उसमें अच्छा से खा रहे थे, डीजे भी था, सब कुछ व्यवस्था था। सभी लोग झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। लेकिन उन्हीं भीड़ में 2 लड़के ऐसे भी थे जो नशे में धुत थे, जिसमें पहला लड़का जिसका नाम था मुन्ना, वो 24 साल का था, और एक दूसरा लड़का जिसका नाम था साहू, वो 22 साल का था। ये दोनों खाना खा लिए थे, डीजे पे डांस कुछ कर लिए थे, थक गए थे और आकर बैठे हुए थे। जो बड़ा था, जो मुन्ना था 24 साल का, वो साहू से कहता है कि साहू, हम लोगों ने खाना तो खा लिया, बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम हुआ है, लेकिन बस कमी है तो एक चीज़ की। फिर साहू कहता है कि वो क्या चीज़ है, बताओ यार। तो जो मुन्ना है वो कहता है कि अब एक लड़की का इंतज़ाम होना चाहिए। ये बात सुनकर जो साहू है साफ इनकार कर जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये एक बारात है, बारात पार्टी में ये सब नहीं चलता है। लेकिन ये दोनों नशे में थे। जो साहू है वो काफ़ी समझाता है मुन्ना को, लेकिन मुन्ना नहीं समझता। वो कहता है कि देखो, हम छोटी लड़की को अगवा करेंगे, बड़ी लड़की को अगवा नहीं कर सकते क्योंकि वो चिल्लाएगी। हम छोटी लड़की का अपहरण करेंगे, अगवा करेंगे और उसके साथ दुष्कर्म करेंगे। और ऐसा ही कुछ ये करते हैं। वहाँ पे एक लड़की है जो 7 साल की है, बहुत ही खूबसूरत है। वो डीजे पर डांस करती है, खाना लाती है, खाती है और फिर डांस करती है। यही वो कर रही होती है। उसके जो माता पिता हैं वो आकर कुछ समय के लिए अपने बेटी को देख लेते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है, आवाज़ है, शोरगुल है, बारात आई हुई है। अब इन दोनों की निगाहें वो छोटी लड़की पे पड़ता है और उसमें से जो साहू है 22 साल का लड़का, वो चॉकलेट लेकर जाता है और उस लड़की को चॉकलेट के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे अगवा कर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यानी कि जो बारात घर था वहाँ से वो निकल जाते हैं। जो रोशनी थी वो बारात घर के आसपास तक ही थी, सीमित थी। वो बारात घर से 150 मीटर की दूरी पे जाके उस लड़की को नग्न अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। लड़की काफ़ी चिल्लाती रहती है, बिलखती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचती। और इधर जब माँ बाप काफ़ी चिंतित हो जाते हैं अपनी बेटी को ना देखकर, वो ढूंढने लगते हैं। 2 घंटा का वक्त बीत जाता है। 2 घंटा बीतने के बाद वो सभी प्रोग्राम को बंद करवा देते हैं, डीजे को, साउंड को। उसके बाद से ये बातें सब में फैला दी जाती है कि एक लड़की अगवा कर ली गई है, यहाँ से गुम हो गई है, उसे ढूंढा जाए। उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, ढूंढने लगते हैं, सभी कुछ रुक जाता है। अब जो बारात खुशी का माहौल था वो मातम जैसा लगने लगता है। और उसके बाद से जो गांव वाले थे और जो बाराती लोग थे वो लड़की को ढूंढने में निकल जाते हैं। अब जो लड़की का आवाज़ है वो पूरा क्लियर सुनाई दे रहा था। जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी उधर लोग दौड़े भागे जाते हैं। तो ये आवाज़ें सुनकर जो साहू है, जो 22 साल का लड़का है, वो समझ जाता है कि लोग इधर आ रहे हैं। वो मुन्ना को कहता है कि अब हमें भागना चाहिए क्योंकि गाँव वाले इधर आ रहे हैं। मुन्ना जो है वो अपने कृत्य में लगा हुआ है। उस पर हैवानियत और नशा दोनों सवार है। उस लड़की के साथ वो हैवानियत कर रहा होता है, उस छोटी सी मासूम के साथ। बाद में साहू जो है वहाँ से भाग जाता है और जो मुन्ना है उसको लोग धर दबोचते हैं और फिर उसे बहुत मारते हैं। और मारते मारते उसे इतना मारते हैं जो हद से ज़्यादा उसकी पिटाई हो जाती है। अब वो अधमरा सा हो गया होता है। फिर गाँव वाले पुलिस को बुला देते हैं। जब पुलिस पहुँचती है मौके वारदात पे तो उसे पकड़ लेती है। एक जो और भी है जिसका नाम है साहू, वो भी ज़्यादा दूर भागा नहीं होता है, उसे भी पुलिस धर दबोचती है। इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और इन दोनों को अपने कस्टडी में लेने के बाद थाना पे लेकर आती है। अब इन दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अनुसार मामला दर्ज कर लिया जाता है। अब इन दोनों पे कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आप भी किसी फेस्टिवल में या किसी बारात या कहीं भी जाते हो अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर, तो वहाँ पे अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें।
पल पल की सूचना लेते रहें, देखते रहें, अपनी नज़रों के सामने रखें। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो वो लड़का था मुन्ना, उसके साथ गांव वालों ने अच्छा किया, उससे जेल भेजवा दिया और उसे मारा भी। क्या वे लोग बहुत अच्छा किए या नहीं किए? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने घरों का, अपने परिवारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।